Hi everyone, myself Reema Vishwakarma from MSc first semester branch of microbiology, and today's my seminar topic is paper chromatography. कंटेंट्स, आज मैं जो बताने जा रही हूँ इसके कुछ कंटेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, प्रिंसिपल, माइग्रेशन पैरामीटर, कंपोनेंट्स। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं: पेपर, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सैंपल। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसके 5 टाइप्स हैं: ascending paper chromatography, descending paper chromatography, ascending descending paper chromatography, radial chromatography, two dimensional paper chromatography, application और reference। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट क्रिश्चियन फ्रेडरिक सानबीन 1865 में इनके द्वारा पेश किया गया। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के डिटर्मिनेशन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को बहुत ही सिंपल और वाइडली यूज्ड किया जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में से एक है जो स्पेशलाइज्ड पेपर के एक पीस पे रन करती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी 2 फेजेस के बीच पार्टीशन ऑफ सॉल्यूट्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसके 2 फेजेस हैं, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। पहले देखते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज क्या होता है कि ये मूव कर सकता है, जैसे कि लिक्विड, गैस। और ये इसमें जैसे कि एग्जांपल हो सकता है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जो कि मूव कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेज आमतौर में लिक्विड और गैस में घुलने वाले मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को सेपरेट करता है। दूसरा देखते हैं स्टेशनरी फेज। ये क्या होता है कि स्टेबल रहता है, सॉलिड रहता है, जैसे कि एग्जांपल है पेपर। ये एक स्टेशनरी फेज होता है। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज पोरस सॉलिड मैट्रिक्स है जिसके माध्यम से मोबाइल फेज में परकोलेट्स रिश्ता है। नेक्स्ट देखते हैं माइग्रेशन पैरामीटर। क्रोमेटोग्राफी पर मिक्सचर किए गए प्लेस की पोजीशन को डिफरेंट टर्म में जैसे RF, RR, RM और RC द्वारा दिखाया जाता है। RF इसका फुल फॉर्म है रिटार्डेशन फैक्टर। R is related to the migration of the solute from relative to the solvent। इसका फॉर्मूला है RF इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है सॉल्यूट ओरिजिन से अपन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिन लाइन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सॉल्वेंट ओरिजिन लाइन से अपना उसका डिस्टेंस। इसमें क्या होता है कि कंपोनेंट के बीच जो भी डिस्टेंस होती है उसको बताता है, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और हर कंपोनेंट की RF वैल्यू डिफरेंट होती है। RF वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही आती है। नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं। पहला है पेपर, स्टेशनरी फेस होता है ये। 2 टाइप्स ऑफ पेपर यूज होते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर, मॉडिफाइड पेपर। वॉटमैन फिल्टर पेपर के जो ग्रेड होते हैं डिफरेंट होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 20, 40, 42। दूसरा है मॉडिफाइड पेपर। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हैटर, मतलब फोबिक मतलब फोबिया, मतलब ये वाटर हैटर होता है। इसका एग्जांपल होता है मिथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। दूसरा है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर। ऐसी इसका एग्जांपल एसिटाइलेशन ऑफ OH ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये एक मोबाइल फेस है। हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल है आइसोप्रोपेनॉल, अमोनिया एंड वाटर। इस ये रेशियो में होता है, जैसे 9:2:1। सेकेंड है मिथेनॉल एंड वाटर 4:1। थर्ड है N ब्यूटानॉल
ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड वाटर। इसका रेशियो है 4:1:5। हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है डाइमिथाइल ईथर एंड साइक्लोहेक्सेन। इसका रेशियो है 4:1। थर्ड है सैंपल, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है। इसके एग्जांपल है अमीनो एसिड, प्रोटीन और भी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके 5 टाइप्स हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम डील करेंगे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में सॉल्वेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो होता है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। स्पोर्ट पेपर जो के बॉटम पोर्शन में रखा जाता है और मोबाइल फेस वाले चैम्बर में रखा जाता है। नीचे सॉल्वेंट होती है, लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं हेल्प के लिए, उसमें पेपर को पिन से अटैच करके बीकर में रख देते हैं ऊपर से, और इस सबसे नीचे जो सॉल्वेंट, जहाँ पर सॉल्वेंट होता है उसके नीचे 1 सेंटीमीटर बना के फिर उसके बीच सैंपल रखते हैं जिसमें इंक लेते हैं। फिर ये धीरे धीरे स्पोर्ट होता है जब ये अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो इसलिए इसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। सेकेंड है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, यह एक स्पेसिफिक चैम्बर में किया जाता है जहां सॉल्वेंट होल्डर टॉप में रखा जाता है। इसके नीचे नहीं, ये टॉप में रखा जाता है। स्पोर्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है और सॉल्वेंट कागज के नीचे बहता है। इस मेथड में सॉल्वेंट ऊपर से नीचे की ओर गति करता है, इसलिए इसे डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि ये डेवलपमेंट इसका जो होता है बहुत फास्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें पेपर पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। पहले जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन रहता है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद डेवलपमेंट में मूव करता डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसलिए ये दोनों रूल्स फॉलो करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसलिए इसे असेंडिंग डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो पेपर लेते हैं सर्कुलर होता है और इस पेपर के बीच में सैंपल अप्लाई किया जाता है और इस पेपर को एक पेट्री डिश जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूशन फिल करते हैं उसमें रखा जाता है। एक विंक के हेल्प से, विंक होता क्या है, विंक क्या करता है कि पेट्री डिश सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करके डिजॉल्व करके पेपर तक पहुंचाता है। पेपर के पास जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन पहुंचता है तो वह सर्कुलर मूवमेंट करता है। सर्कुलर मूवमेंट की वजह से उसके कंपोनेंट सेपरेट होने लगते हैं, इसलिए इसे रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी। पहले सैंपल को एक पेपर के कॉर्नर में अप्लाई किया जाता है। इस डायग्राम में जो फर्स्ट में ए जो लिखा है उसमें दिख रहा होगा, पहले अप्लाई किया जाता है। पहले पेपर को एक डायरेक्शन में रखा जाता है और जब सॉल्वेंट कंप्लीटली मूव कर जाता है तो 90 डिग्री के एंगल पर चेंज करके, जो सेकेंड बी में दिख रहा है, चेंज करके कर दिया जाता है, दूसरे डायरेक्शन में रख दिया जाता है, जिस वजह से सॉल्वेंट दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें दोनों तरह की मूवमेंट होती है, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। ड्रग के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। दवाओं में मिक्सचर का सेपरेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन का सेपरेशन होता है। रूट और लीफ के पिगमेंट को अलग कर सकते हैं। ड्रग में जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको अलग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसी हैं।
reference. Thank you.